लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हो चुके हैं सुबह के 7 और अभी हम हैं दिल्ली में एंड तैयारी हो रही है। मम्मी बैठ गई है गाड़ी में। वी विल बी ट्रैवलिंग टू अल्मोड़ा। सो ये प्राणी जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये यहीं रहेंगे और हम दो प्राणी, पंडित जी और मैं, हम लोग जाएंगे मम्मा को छोड़ने। सो बने रहिए। आज का जो हमारा व्लॉग होगा दैट विल बी फ्रॉम दिल्ली टू अल्मोड़ा उत्तराखंड। बने रहिए। सो मेरे दोस्तों, माय फ्रेंड्स, वी हिट द हाईवे। सो ये हाईवे सीधा सीधा हमें लेके जाएगा मुरादाबाद में। व्हाट यू सी ऑन योर लेफ्ट इज एन एंट्री इनटू द ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। तो अगर यहाँ से आप इफ़ यू वांट टू गो टू आगरा और इफ़ यू वांट टू गो टू वृंदावन तो आप ये रोड ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेसवे बनी हुई है। तो अभी हमने बीच में रोकी थी गाज़ियाबाद के अंदर। वी रिफ्यूल्ड, गाड़ी की हवा चेक कराई और वहाँ से निकले हैं। ऑलराइट गाइस, सो वी आर अबाउट टू एंटर उत्तराखंड। अभी तो खैर काफ़ी दूर है। अभी हमने एक इलाका आता है रामपुर डिस्ट्रिक्ट में, आफ्टर मुरादाबाद टांडा, वो क्रॉस किया। बस अब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बाजपुर। सो आगे बाजपुर से 2-3 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती दोरा, जहाँ पे उत्तर प्रदेश होगा ख़त्म और हमारा उत्तराखंड शुरू हो जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो फाइनली वी आर एट द उत्तराखंड बॉर्डर। अभी तो RT-PCR का उतना चक्कर है नहीं, तो बाप रे, लॉकडाउन के बाद जब हम यहाँ आए तो यही वो जगह है सैंडी पंडित जी, यही वो जगह है जहाँ पे लगता था लंबा जाम और आपको अपनी RT-PCR रिपोर्ट और वो देहरादून स्मार्ट सिटी ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको एंटर कराना पड़ता था। तभी आपको अलाउ किया जाता, तभी आपको अरे छोटी सी पर्ची दे देते स्टैम्प मार के यहाँ पे। तो फिर आगे चल के ना जहाँ जहाँ थाने चेंज होते हैं वहाँ जहाँ बैरिकेड होता था वहाँ उसको चेक करते थे। सो ये जो राइट पे बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे होता था पंजीकरण। सो ये है देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर नगर पालिका परिषद बाजपुर आपका स्वागत करती है। सो हियर वी एंटर अपनी स्टेट उत्तराखंड के अंदर। और बड़ा अच्छा लगता है जब यहाँ क्रॉस कर लेते हैं, ऐसा लगता है आधा घर तो आ ही गया। सो वी आर वेलकमिंग यू टू उत्तराखंड। सो फ्रेंड, वी एंटर्ड कालाडूंगी। ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है उस तरफ राइट साइड तो नया ब्रिज है, ये पुराना ब्रिज है जिससे हम अभी निकल रहे हैं। सैंडी नीचे देखो, नीचे बौर नदी, ये सीजनल नदी है। बरसात में इसमें खूब पानी हो जाता है, अभी तो सूखी भी होगी। और जो आपने ब्रिज क्रॉस किया उसकी खासियत ये है कि ये आई गेस 150 साल पुराना ब्रिज है, उससे भी ज़्यादा। और ये है श्री बैरेश्वर मंदिर आपके राइट में। और ये जो आप रास्ता देख रही हो, ये अंदर जाता है एक होम स्टे हमारे परिचित का, जिनके यहाँ हम रुकते हैं। एंड दिस एंटायर लैंड, ये यहाँ से छोटी हल्द्वानी का इलाका शुरू हो गया। दिस एंटायर लैंड यूज्ड टू बिलोंग टू जिम कॉर्बेट। और इंडिया से जाने के बाद जिम कॉर्बेट ने ये सारी लैंड यहाँ के गाँव वालों को डोनेट कर दी। तो बहुत मानते जिम कॉर्बेट को यहाँ के लोग, बहुत ज़्यादा मानते हैं। और चलिए, अभी ये पेट्रोल पंप आया, ये आगे तिराहा आया है, यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे नैनीताल के लिए। इफ़ यू हेड स्ट्रेट आप हल्द्वानी पहुंच जाओगे तो राइट में ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, आपके राइट में ये बंगलो जो दिख रहा है, ये बंगलो जिम कॉर्बेट का घर है। अगर यहाँ से देखा हुआ, सो ये पूरा जिम कॉर्बेट का घर है। दिस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम। आज छुट्टी है तो ये बंद होगा, तो अंदर से तो आपको दिखा नहीं पाऊंगा मैं आपको, तो किसी और दिन दिखाएंगे। और ये अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से पहाड़ी का रास्ता शुरू, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपको यहाँ के नज़ारे दिखाते, बने रहिए। सो फ्रेंड, ये जगह है मंगोली से थोड़ा आगे, खुरपाताल से इनफैक्ट थोड़ा आगे, बाईपास रोड पे, जहाँ पे हमने रिफ़्रेशमेंट के लिए गाड़ी रोकी है। मम्मी को थोड़ा वॉशरूम भी यूज़ करना था। सो ये सड़क जा रही है आगे। और एक अगर मैं जूम करूँ थोड़ा सा, पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, यहाँ आगे पे एक ब्रिज भी है। सो यहीं से होते हुए हम लोग आगे जाएंगे टुवर्ड्स द हल्द्वानी नैनीताल हाईवे। फिर एक बार जब उसमें मिल जाएंगे देन वील टेक अ लेफ़्ट और हनुमानगढ़ी होते हुए देन वील गो टुवर्ड्स नैनीताल। और सो गाइस, ये जो आप आगे बोर्ड देख रहे हो, दिस इज़ द एंट्री ऑफ नैनीताल। ये तल्लीताल का हिस्सा है, लेकिन हम अंदर नहीं जाएंगे, हम यहाँ से ले लेंगे राइट। आओ हल्द्वानी, एक्सीड हल्द्वानी। और यहाँ से हम चलेंगे सीधे अल्मोड़ा के लिए। लेफ्ट में छूट गया नैनीताल।
अब ये बहुतों ने मेरे से सवाल पूछा है, स्पेशली मेरे फ्रेंड्स जो कि प्लेन्स के हैं, कि ये नैनीताल तो हमने सुना, नैनीताल तो हमने सुना, लेकिन ये तल्ली ताल क्या है और मल्ली ताल क्या है, तो मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट अभी चलते चलते समझाता हूँ। सो अपने उत्तराखंड में, आधे उत्तराखंड में, हाफ ऑफ उत्तराखंड बेसिकली कुमाऊँ, सो जो हमारी लैंग्वेज है कुमाऊनी, उसमें तल्ली का मतलब होता है नीचे और मल्ली का मतलब होता है ऊपर। सो ये जो तल्ली ताल जो बोलते हैं, ये नैनीताल की लेक का निचला हिस्सा है जो कि बस स्टैंड साइड पे है, और जो मल्ली ताल है वो नैनीताल की लेक का ऊपर वाला हिस्सा है जो कि ऊपर फ्लैट्स की तरफ की साइड का है, जहाँ पे टिबेटियन मार्केट, नैना देवी मंदिर, फ्लैट्स और प्लेइंग ग्राउंड्स है। सो ये बेसिक डिफरेंस होता है तल्ली और मल्ली के बीच में। अब हमने पकड़ लिया, इफ यू कैन सी द रोड, दिस इज दी नैनीताल अल्मोड़ा रोड और नैनीताल भवाली रोड, और यू कैन कॉल इट नैनीताल रानीखेत रोड। सो फ्रेंड्स, वी आर एट कैची धाम, नीम करौली बाबा का ये मंदिर। शीतल धारा यहाँ से बह रही है, बहुत अच्छी ये मंदिर है। इसके अंदर मैं आपको नहीं ले जा सकता हूँ क्योंकि मतलब सॉरी, हाँ, वो कैमरा नहीं ले आ सकता हूँ, वीडियोग्राफी यहाँ पे अलाउड है नहीं। सो थोड़ा आपको इसके बारे में बताता हूँ, और अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आप बाबा जी के बारे में जानते हैं तो। सो गाइज़, ये जैसे बोला कि नीम करौली बाबा जी का मंदिर है। अब इस मंदिर की आस्था और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनकी फ़ैन फॉलोइंग, इनकी जो भक्तजन है वो इंडिया में ही नहीं दुनिया भर में। सो इनकी अगर बात की जाए तो अमेरिका का एक इंसान जो कि बिज़नेस शुरू करना मांग रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था व्हाट टू डू। सो बाबा जी के एक भक्त ने बोला कि आप आइए और यू मस्ट कम हियर, और आपको कुछ ना कुछ इसमें मिलेगा। तो वो बंदा यहाँ आया, वो गया वापस अमेरिका। बाबा जी यहाँ मिलना चाहता था, लेकिन उस समय बाबा जी समाधि ले चुके थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ध्यान लगाया और वापस अमेरिका गए और एक कंपनी लॉन्च की जिसके बारे में आप सब जानते हैं, उसका नाम है एप्पल। और जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है स्टीव जॉब्स। इसी की तरह एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था जिसने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया था अपनी वेबसाइट के लिए, अपने कॉलेज के लिए। ही वांटेड टू लॉन्च इट कॉमर्शियली। सो वो स्टीव जॉब्स के पास गया क्योंकि उनके मेंटर थे, बोला कि मेरे को लॉन्च करनी है। सो स्टीव जॉब्स सेड कि आपको बाबा जी के दर्शन करने हैं, उतना उसके बाद लॉन्च कीजिएगा। तो वो भी यहाँ आए और उन्होंने दर्शन किया, और जो उन्होंने लॉन्च किया है वो आज हम सबके स्मार्टफोन्स में है। मैं बात कर रहा हूँ मार्क जुकरबर्ग की, और उन्होंने बाबा जी के आशीर्वाद से लॉन्च किया फेसबुक। वैसे ही बहुत सारे लोग जैसे जूलिया रॉबर्ट्स हॉलीवुड की, वो भी इनकी बहुत बड़ी भक्त है। ऐसे अनेक इनके भक्त हैं और बहुत तगड़ी श्रद्धा, यहाँ की बहुत तगड़ी मान्यता है। तो अगर आप कभी भी इस रोड से आएँ जो भवाली से अल्मोड़ा की तरफ या रानीखेत की तरफ जा रही है, यू मस्ट स्टॉप हियर एंड यू मस्ट पे योर होमेज टू बाबा जी एंड सीक हिज ब्लेसिंग्स। चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर का तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। सो गाइज, ये इलाका है गर्म पानी। ये यहाँ का स्रोत है विच हैज़ बीन रनिंग फॉर ओवर 200-300 डेज। इसका कुछ अनुमान नहीं है। अंग्रेज़ों के समय में यहाँ पे एक बोर्ड लगा था, घोड़ों का यहाँ पे पानी पीना मना है। और इसकी खासियत यह है कि गर्मी में एकदम शीतल जल आता है और सर्दी के मौसम में इस पर हल्का गुनगुना पानी आता है। और यहाँ से आप पानी पी सकते हैं, हाथों के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा पानी है। इनफैक्ट यहाँ से हम पानी भर के भी ले जाएंगे और पंडित जी को भी पिलवाते हैं पानी। कैसा है पानी? और अभी हम इस रोड से आए, ये हल्द्वानी से आ रही है रोड, और ये रोड सीधे हमें अल्मोड़ा ले जाएगी। इनफैक्ट अगर आपको रानीखेत भी जाना है देन यू कैन गो ऑन दिस रोड। कैसा लगा पानी? बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शुद्ध पानी तो है। वापसी जब दिल्ली में करेंगे, नीतू ने यही पानी मंगवाया। इससे बढ़िया मिनरल वाटर आपको कहीं नहीं मिल सकता। यही पानी ले भी जाना है दिल्ली, बिल्कुल लेके चलना है। सो गाइस, जो इसकी हम बात कर रहे थे, विवेकानंद स्मारक विश्राम गृह, वो ये है। यहाँ से नीचे जाके यहीं पे स्वामी विवेकानंद जी अपने भ्रमण के समय उत्तराखंड के, उन्होंने यहीं रेस्ट किया। दिस एरिया इज कॉल्ड ब्राइट एंड कॉर्नर
जिसका अब नाम चेंज कर दिया है स्वामी विवेकानंद कॉर्नर। इसको घोषित किया, नीचे विवेकानंद जी की स्मृति है। और ये ऊपर तेरे को एक बिल्डिंग दिख रही है ऊपर, कैफे करके, हाँ जी, ये थी मिर्जा कैफे। और मैंने कितनी जगह इतना ट्रैवल कर लिया, इनके जैसे बर्गर्स मैंने कहीं नहीं खाए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये कोड शिफ्ट हो चुका है यहाँ से। हैप्पी होली। लोग होली एंजॉय करते हुए, लेकिन ये थोड़ा रिस्की भी होता है। आप मेन रोड में कर रहे हो, अगर किसी ने गाड़ी रोकी नहीं तो हैप्पी होली आपकी ऐसी हो जाएगी। सो फाइनली गाइस वी आर होम, केवल एक मोड़ दूर घर से। मौसम हो रखा है अच्छा, और यहाँ बड़ा दिलचस्प लग रहा है। लोगों ने स्वेटर पहन के होलियाँ खेली है। ये देखिए होली खेल के आ रहे हैं, टोपी जैकेट मफलर लगा के लोग। हैप्पी होली, हैप्पी होली। तू भी आ, हैप्पी होली। आओ बच्चा पार्टी। आजा बेटा आजा, हम तो खेलेंगे। फिर ना आऊंगी भैया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हैप्पी होली। लगाओ लगाओ लगाओ, लगाओ अच्छे से लगाओ। ये लो, आज हमारी पहली होली है ये। बढ़िया ठहरी है ये। हैप्पी होली भाभी। बच्चा पार्टी, हैप्पी होली। कोई नहीं है, ट्यूशन चले गए। अच्छा सब ट्यूशन का, चलो फिर बढ़िया हो गया। सब ट्यूशन गए हुए हैं। पीपल हैप्पी होली, सब हैप्पी होली बोलो उसमें। बोलो हैप्पी होली बोलो। हैप्पी होली बोलो, हैप्पी होली बना रहे हैं। हैप्पी होली। तो उत्तराखंड की भी होली हो गई हमारी।